क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं कि यहाँ पर जो सीरीज दी हुई है, सीरीज में पैटर्न कौन सा लग रहा है, और फिर पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये तो 17 है और ये लिखा हुआ है 289। तो आप यहाँ पर समझ रहे हो 17 को लिखा जा सकता है 17 गुणा 1। और आपको पता होगा कि जो 289 है वो 17 का वर्ग है। अगर हम 17 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 289 आता है। 17 का वर्ग यानी कि 17 गुणा 17 करने पर कितना आता है, 289 आता है। तो यहाँ पर आप समझे कि यहाँ पर हम 289 को लिख सकते हैं क्या, 17 गुणा 17। और आपको ये भी पता है कि 17 को क्या लिखा जा सकता है, 17 गुणा 1। तो अब हम यहाँ पर ये सोचते हैं या फिर समझते हैं कि 425 को 17 के गुणज में लिखा जा सकता है क्या। अगर हम 425 में 17 का भाग देते हैं तो ये कितनी बार जाएगा। तो आप यहाँ पर आसानी से भाग दे सकती हो, 17 दूनी 34 होगा और यहाँ पर बचेगा 8। तो यहाँ पर 85, 17 पंच 85 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको इतना पता होना चाहिए कि 425 में अगर 17 का भाग दिया जा रहा है तो यहाँ पर भागफल 25 आ रहा है। तो 425 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 का पहाड़ा अगर हम 25 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 425 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 425 को क्या लिख सकते हैं, 425 को लिखने का तरीका हो सकता है 17 गुणा 25। तो आइए यहाँ पर हम लिख लेते हैं ना कि 425 को क्या लिखा जा सकता है, 17 गुणा 25 लिखा जा सकता है। फिर आप यहाँ पर देखिए कि जो ये 493 लिखा हुआ है इसको भी हम 17 के गुणज में लिख सकते हैं क्या। इसके लिए तो हमें 17 का यहाँ पर भाग देना होगा इस संख्या में। तो यहाँ पर 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचेगा 15, तो ये 153 आएगा। तो 153 में अगर 17 से भाग दिया जाएगा तो 9 बार जाएगा। तो यहाँ पर 493 को क्या लिखा जा सकता है, 17 के पहाड़े को अगर हम 29 बार पढ़ते हैं तो यहाँ पर 17 गुणा 29 करने पर 493 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 493 को क्या लिखा जा सकता है, 493 को लिखा जा सकता है 17 गुणा 29। तो आपको इतना भी समझ में आ गया। अब 527 को क्या लिखा जा सकता है, ये तो बिल्कुल आसान होगा। 17 का भाग देंगे तो 17 तिया 51 और 17 एकम 17। तो यहाँ पर 527 को लिखने का तरीका हो सकता है 17 गुणा 31। तो आप इतना समझ गए हो कि किस तरह से हम यहाँ पर जो यहाँ पर सीरीज में दी गई संख्या है उन सभी संख्याओं को हम 17 के गुणज में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमें पैटर्न समझना है कि हम यहाँ पर जिन संख्याओं से 17 में गुणा कर रहे हैं उन्हीं संख्याओं से हमें पैटर्न समझना होगा। यहाँ पर हमने 1 का गुणा किया, यहाँ पर 17 का, यहाँ पर 25 का, यहाँ पर 29 का और यहाँ पर 31 का। तो यहाँ पर देखिए कि 1 का किया और यहाँ पर 17 का, तो यहाँ पर प्लस 16 जोड़ा गया है। फिर देखिए 17 के बाद यहाँ पर 25 आ गया है, तो यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, यहाँ पर 8 जोड़ा गया है। 17 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 25 आ जाता है। 25 के बाद लिखा हुआ है 29, तो ये कैसे आ गया, अगर 25 में 4 जोड़ दिया जाता है तो 29 आता है। 29 के बाद लिखा हुआ है 31, तो 31 कैसे आ सकता है, अगर 29 में 2 जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर अब आप सीरीज़ को समझिए कि यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 8 है। 16 का अगर आधा करेंगे तो 8 आएगा, 8 का आधा करेंगे तो 4 आएगा, 4 का आधा करेंगे तो 2 आएगा और 2 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि अब हमें यहाँ पर 31 में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो हमें 17 का तो गुणा करना ही है ना। हमें यहाँ पर इतना पता लग गया है कि जिस प्रकार 29 से 31 कैसे आया, 29 में 2 जोड़ने पर 31 आया है। तो हमें पता लग ही गया है कि 31 में क्या जोड़ना होगा, 31 में हमें 1 जोड़ना होगा, जिससे कि यहाँ पर आ जाएगा 32। तो अब हमें क्या करना होगा, 17 गुणा 32 करना होगा। और 17 गुणा 32 से क्या आएगा, आप यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हो। हम यहाँ पर 32 गुणा 17 कर लेते हैं तो 17 दूनी कितना होता है, 34 होता है। यहाँ पर आ जाएगा 3, 17 तिया 51, 51 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 54। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 544 आएगा। 544 को लिखा जा सकता है 17 गुणा 32। तो इस तरह से हम यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन सी सही रहेगा। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 544 आएगी। आप इस प्रश्न को इस तरीके से भी कर सकते हो। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पर डिफरेंस देख लीजिए। तो यहाँ पर 17 लिखा हुआ है, यहाँ पर 289 लिखा हुआ है। अगर आप 289 में से 17 घटाते हो तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और 8 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 7, यहाँ पर आ जाएगा 272। तो आपको इतना पता लग गया
कि यहाँ पर कितना डिफरेंस आएगा, यहाँ पर डिफरेंस आएगा 272 का। फिर आप आगे देखिए कि यहाँ पर 289 है और यहाँ पर 425 है। 425 में से अगर आप 289 घटाते हो तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, 15 में से 9 घटाने पर यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर 11 में से 8 घटाने पर आएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर अब हमें डिफरेंस पता लग गया है कि कितना डिफरेंस आया है। यहाँ पर डिफरेंस आया है इनके बीच में 136 का। फिर आप देखिए कि यहाँ पर 425 के बाद 493 लिखा हुआ है, तो इन दोनों संख्याओं में कितना डिफरेंस है। यहाँ पर 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 68 का आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 68। और फिर आप आगे देखिए कि 527 में से अगर 493 घटाया जाता है तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आएगा, यहाँ पर डिफरेंस आएगा 34 का। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो भी डिफरेंस आया हुआ है वो सभी 17 के गुणज है। कैसे, हम 34 को क्या लिख सकते हैं, 34 को लिखने का तरीका होगा 17 गुणा 2, 17 दूनी 34 होगा। 68 को क्या लिखा जा सकता है, 68 को लिखा जा सकता है 17 गुणा 4। यहाँ पर 136 को क्या लिखा जा सकता है, 136 को लिख सकते हैं हम 17 गुणा 8। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 272 को लिखने का तरीका होगा 17 गुणा 16। क्यों, क्योंकि अगर आप 272 में किससे भाग दोगे, 17 से, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा ये 17 1 और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर 272 में जब 17 से भाग दिया जाएगा तो ये 16 बार जाएगा। तो 272 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुणा 16 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप ये समझ गए कि 272 को लिखा जा सकता है 17 गुणा 16। तो अब हमें यहीं से पैटर्न समझना होगा कि यहाँ पर 17 में गुणा किया गया है 16 से, यहाँ पर 8 से, यहाँ पर 4 से, यहाँ पर 2 से। तो यहाँ पर हम 17 गुणा 1 करेंगे। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर समझिए कि ये 1 है, ये 2 है, 1 का दुगना 2, फिर 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। तो यहाँ पर 17 गुणा 1 होगा। तो यहाँ पर 34 के बाद जो अगली संख्या आएगी वो क्या आएगी, 17 आएगी। और 17 यहाँ पर अंतर को प्रदर्शित कर रहा है। आप यहाँ पर देखिए कि जो ये सीरीज़ है ये बढ़ते क्रम में है। अगर बढ़ते क्रम में है तो हमें अब ये पता लगाना है कि 527 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो हमें क्या करना होगा, 527 में इस अंतर को जोड़ देना होगा, क्योंकि हमें बड़ी संख्या यहाँ पर पता लगानी है। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर संख्या क्या आएगी, 544 आएगी। 544 में से अगर आप 527 घटाते हो तो यहाँ पर अंतर कितना आता है, 17 का आता है। तो आप किसी भी तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हो। यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी।